हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। स्टूडेंट, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो देखिए हम सेक्शन ए के जो यूनिट फर्स्ट से पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में अपन क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग पे। ठीक है स्टूडेंट, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, अर्थात वो क्वेश्चन आप पहले वाले वीडियो से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो अथवा में था। अथवा में भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो न्यूमेरिकल था और एक दूसरा पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस किए थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आज अपन अलग से पढ़ेंगे एक कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट ये अपने आप में एक टॉपिक है। स्टूडेंट प्रीवियस जब क्लास हुई थी उस टाइम ये टॉपिक मैंने रखा था ताकि अपन 5 साल के पेपर करें, उस टाइम इसको अपन अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो बाद में पूछी गई चीज़ है वो पहले आती है और जो पहले पूछी गई चीज़ है वो क्या आती है, बाद में आती है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि घुमा के क्वेश्चन आ गया कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझो और फिर डबल मेथड पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की दिक् विधि को समझाओ। ठीक है, दिक् विधि को अपन को क्या करना है, समझाना है। पर किसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के वाहक तथा कार्य प्रणाली का क्या करो, वर्णन करो। ठीक है, तो देखिए पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ठीक है, उसके भाग क्या होते हैं और उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब जस्ट इतना सा है कि यदि मैं बात करूं स्टूडेंट सिंपल कि किसी परमाणु का द्रव्यमान, स्टूडेंट समझना, किसी परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान प्लस नाभिक के द्रव्यमान के बराबर। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान प्लस नाभिक के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, इसका मतलब यदि हम को नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करना हो, ठीक है, तो अपन कैसे कर सकते हैं? तो नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन परमाणु के द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परमाणु के द्रव्यमान से, परमाणु के द्रव्यमान से, ठीक है, अपन किसको कम कर दें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या कर दें, कम कर दें, तो हमारे पास किसका द्रव्यमान आ जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब उपकरण जो क्या करते हो, परमाणु का द्रव्यमान मापते हो, क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाते हैं। समझना स्टूडेंट, ऐसे उपकरण, ऐसे उपकरण। क्यों? अब ये परिभाषा क्यों लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि हमने क्या लिखा है, नाभिक का द्रव्यमान बराबर परमाणु का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु का द्रव्यमान कौन मापते हैं, तो ऐसे उपकरण, ऐसे अपरेटस, ऐसे उपकरण जो परमाणु का, जो परमाणु का द्रव्यमान मापते हो, क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाते हैं। और आपको बताएं स्टूडेंट कि सबसे पहले स्पेक्ट्रोग्राफ खोजा था जे थॉमसन ने। ठीक है, सबसे पहला स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था जे थॉमसन ने। पर हुआ था क्या कि उसकी एफिशिएंसी, मतलब वो उसकी वर्किंग प्रोसेस अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो फिर एक वैज्ञानिक आए, ओस्टर। कौन आए? एक वैज्ञानिक आए, एस्टर। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहला क्या बनाया, फिर स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया। अब आप कह सकते हो कि सर अभी तो रदरफोर्ड था, तो रदरफोर्ड था वो यूजफुल नहीं था इतना, ठीक है, तो वो ज़्यादा यूज़ हुआ ही नहीं। और अपन मतलब जो एक प्रॉपर जो स्पेक्ट्रोग्राफ जो बना था, जो सबके लिए यूज़ हो सके, वो किसने बनाया था, वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था एस्टोन। उन्होंने बनाया था सबसे पहला स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, अभी तक हमने केवल और केवल सिंपल नॉलेज लिया, किसका, परमाणु का द्रव्यमान, नाभिक कैसे निकालते हैं, जो परमाणु के द्रव्यमान को मापते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने और उसके बाद एस्टन ने बनाया। अब अपन बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपने बहुत सारे एक पदार्थ लिया, कोई भी एक आपने पदार्थ लिया, उसमें बहुत सारे परमाणु, ठीक है, उस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद
अलग अलग परमाणु है स्टूडेंट, ठीक है। अब मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई परमाणु है, उसका द्रव्यमान अलग अलग है, तो अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग क्या बन जाएंगे, ऐसे स्पेक्ट्रम बन जाएंगे। ऐसे क्या बन जाएंगे, स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम के परमाणु है, उनका स्पेक्ट्रम ये बन गया, 2 ग्राम वाले का ये बन गया, 5 ग्राम वाले का ये बन गया और 10 ग्राम वाले का ये बन गया, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएंगे, स्पेक्ट्रम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पेक्ट्रम। पर किसके, द्रव्यमान के। तो ये क्या कहलाएंगे, मास स्पेक्ट्रम। अब देखिए इसका मास स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रोग्राफी से क्या मतलब होता है, इसको समझना है स्टूडेंट कि स्पेक्ट्रोग्राफी करती क्या है। मास स्पेक्ट्रोग्राफी द्रव्यमान को मापने का क्या करती है, काम करती है। पर करती कैसे कि पहले अपन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिस पदार्थ का भी अपन को क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक फोटोग्राफिक प्लेट लेंगे, उससे क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जब अप्लाई करेंगे तो इससे रेडिएशन निकलेगी और रेडिएशन एक फोटोग्राफी प्लेट पर क्या ले लेंगे अपन, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब ये अलग अलग परमाणु के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों होगी, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम के है तो एक जगह आ गए, 2 ग्राम के 2 जगह, 10 के 10। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसका घनत्व माप के क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान को निकाल लेंगे। तो ये एक प्रोसेसर होता है किसका स्टूडेंट, मास स्पेक्ट्रोग्राफी का, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब अपन पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोग्राफी। अब अपन पढ़ेंगे क्या, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, किसके, मास स्पेक्ट्रोग्राफी के। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि किसी के भाग तथा कार्य प्रणाली का क्या करो, वर्णन करो। कार्य प्रणाली कौन सी होगी, बस इतना सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आप जब भाग पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत कार्य प्रणाली के बारे में और नॉलेज मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब अपन स्टार्ट करते हैं किसी मास स्पेक्ट्रोग्राफी के भाग, ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले रदरफोर्ड ने बनाया था, पर वो कहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी। तो फिर एक वैज्ञानिक आए ऑस्टन, उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया। अब मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, बस द्रव्यमान को मापने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफी, अर्थात मास स्पेक्ट्रोग्राफी के भाग। अब अपन पढ़ेंगे क्या, भाग। देखिए इसके मेनली 4 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं आयन स्रोत। क्या बोलते हैं, आयन स्रोत। सबसे पहला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं आयन स्रोत। थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा और बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। क्यों, क्योंकि आयन स्रोत के भी अलग अलग टाइप्स होंगे फिर, है ना। तो उसमें अपन नहीं जाएंगे, जितना थोड़ा बहुत पॉसिबल होगा मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहला हो गया आयन स्रोत। दूसरा हो गया स्टूडेंट यहाँ पर फिल्टर। दूसरा क्या हो गया, फिल्टर। तीसरा हो गया फोकसन कक्ष, फोकसन कक्ष, ठीक है। और चौथा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट। क्या हो जाएगी, फोटोग्राफिक प्लेट बोल दीजिए, या इसको आप बोल सकते हो यदि अभिलेखन कक्ष बोल सकते हो, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं अभिलेखन कक्ष। अब देखिए स्टूडेंट, अपन स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि आयन स्रोत क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिल्टर का यूज क्या होता है, फोकसन कक्ष क्या होता है और अभिलेखन कक्ष क्या होता है। तो भाग भी हो जाएंगे और इसके साथ भाग पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ कार्य प्रणाली भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आयन स्रोत का मतलब होता है कि जिस पदार्थ का, समझना, आपको मान लीजिए कि जिस पदार्थ का क्या करना है, द्रव्यमान मापना है। जिस पदार्थ का द्रव्यमान मापना है उसके क्या अपन क्या बनाएंगे, आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं कोई एक लेके, कि जैसे मान लीजिए कि क्षार धातुएं हैं। अब आपको इनका द्रव्यमान मापना है, तो क्षार धातुओं का द्रव्यमान कैसे मापा जाता है, सिंपल है कि इनको आप क्या कर लीजिए, गर्म कर लीजिए। तो गर्म करेंगे तो आप इनके क्या मिल जाएंगे, आयन मिल जाएंगे। तो अपन को सिंपल काम हो गया ना, कैसे बना लेंगे, आयन बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्षार कोई भी धातु है, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि और भी कुछ एक से एग्जाम्पल है इनके, ठीक है। जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो इनको आपके आयन चाहिए तो सिंपल आप क्या कर लीजिए स्टूडेंट, इनको गर्म कर लीजिए। गर्म करोगे तो क्या होगा, इनके आयन मिल जाएंगे। तो पहली प्रोसेसर क्या रहती है, आयन स्रोत। आयन स्रोत क्या करवाता है, आयन बनाता है। अब जैसे मान लीजिए कि क्षार धातु के साथ उच्च ताप सहन करने वाली कुछ मेटल्स होती है। जैसे मान लीजिए कि सोना हो गया, क्या हो गया, सोना हो गया, ठीक है। अब सोने के आपको आयन करवाने हैं तो इनके लिए अब एक विधि रहती है कि भाई अब सोने के आयन कैसे प्राप्त करोगे, तो दोलनी स्पार्क विसर्जन द्वारा। अर्थात यदि आपको सोने के आयन प्राप्त करने हैं तो आप क्या कर लीजिए, दोलनी
स्पार्क विसर्जन। ठीक है, बस ये 2-3 क्या होती है, विधियाँ होती हैं। जैसे 4 धातु है तो गर्म कर लीजिए, सोना है तो इसका स्पार्क करके विसर्जन करवा लीजिए। तो अब सबसे पहले आपको क्या मिल गया, आयन स्रोत मिल गया। फिर अपन क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। देखिए फिल्टर की भी डेढ़ नंबर में परिभाषा पूछ सकता है। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर क्या करता है कि मान लीजिए कि आपको किसी संवेग, पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, या वेग संवेग, बात एक ही हो गया। ठीक है, वेग चाहे लिखो या नहीं लिखो। मान लीजिए कि आपको किसी निश्चित संवेग और ऊर्जा के क्या चाहिए, आयन चाहिए। तो अब इसमें तो जो, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो अभी बताया था कि जैसे मान लीजिए कि परमाणु, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, आप फिर आपने जो भी लगाया, इससे जो आपको बनेगा, तो मान लीजिए कि इसमें आपको पर्टिकुलर चाहिए कि मेरे को इतना संवेग के परमाणु चाहिए, समान एनर्जी के परमाणु चाहिए। तो इनको सेपरेट कौन करेगा, तो इनको सेपरेट करता है कौन, फिल्टर। फिल्टर क्या काम करता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर निश्चित ऊर्जा या निश्चित संवेग के आयन बनाने के लिए अपन जो फिल्टर, जो अपन शुद्ध करने के लिए जो अपन कह सकते हैं कि जो अपरेटस यूज लेते हैं, वो क्या कहलाता है, फिल्टर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर अपन बात करेंगे फॉक्सन कक्ष पे। अब देखिए बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेसर है ये क्वेश्चन, है ना, पर ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे नहीं है कि हम पूरा टाइम इसमें लगा दें, अपन इन शॉर्ट करेंगे। देखिए मैंने कितना शॉर्ट लिखा है इसको, ठीक है, कितना शॉर्ट लिखा है इसको, तो आप लिखोगे तो टाइम नहीं लगेगा, पर मैं एक्सप्लेन कंप्लीट इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट कि इसका आपको आधा भी दिमाग में रहा तो आपका क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन में नंबर नहीं कटेंगे। इसका जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई फिल्टर कैसे करते हैं जैसे मान लीजिए 4 धातु हैं, 4 धातुओं के आयन बनाने के लिए अपन इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, सीजियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, और कुछ ताप सह धातु होती है, जैसे क्या हो गया, सोना आ गया। अब इनके आयन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि दोनों स्पार्क विसर्जन करवाते हैं। उससे क्या होता है कि विसर्जन होता है, और विसर्जन से आपको सोने के क्या मिल जाते हैं, आयन मिल जाते हैं। ठीक है, फिर फिल्टर इसलिए यूज करते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट पर यदि अपन समान एनर्जी और समान मान लीजिए कि मोमेंटम की अपन को क्या रिक्वायर्ड रहती है, मोमेंटम की जैसे आयंस की रिक्वायर्ड रहती है, तो अपन फिल्टर लगा देते हैं। और फिर फोकसन कक्ष, फोकसन कक्ष क्या होता है ये समझिए। फोकसन कक्ष का ये यूज रहता है, जैसे मान लीजिए कि आपने फिल्टर तो कर लिया, अब आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है इतनी, समझना है स्टूडेंट, बट आपके पार्टिकल इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो उसका मतलब रहेगा, नहीं रहेगा। क्या आप द्रव्यमान प्राप्त कर पाओगे, नहीं प्राप्त कर पाओगे। थोड़े बहुत पार्टिकल मान लीजिए इधर उधर हो भी गए, तो क्या आपको फिक्स मास मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस ऐसा न हो इसलिए अपन क्या करते हैं, फोकसन करते हैं। फोकसन करते हैं मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको क्या करवाते हैं, प्रोपेगेट करवाते हैं, ताकि सारे के सारे पार्टिकल स्टूडेंट एक फिक्स एरिया पे क्या कर सके, इंसिडेंट कर सकें। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट अपन बात करते हैं आगे अभिलेखन कक्ष की। मान लीजिए कि आपने फोकसन तो करवा लिया, पर आपने उसकी ड्राइंग ही नहीं की, यहाँ पे आपने इसकी ड्राइंग ही नहीं बनाई। तो आप ड्राइंग नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि फोकसन होने के बाद अभिलेखन कक्ष मतलब आप इसको ड्राइंग कक्ष भी बोलते हो, ठीक है, या ठीक है। अब अभिलेखन कक्ष में क्या होता है सॉरी, फोकसन होने के बाद यदि मान लीजिए कि आपने इसकी ड्राइंग नहीं ली, आपने इसे पट्टिकाएं नहीं बनाई, तो आप क्या नहीं निकाल सकते, डी नहीं निकाल सकते। अब डी नहीं निकाल सकते तो डी से ही क्या निकलेगा, एम, और डी क्या करेगा, वी करेगा, कि यहाँ एम क्या होगा, डी इंटू वी हो जाएगा। यहाँ पे जितनी प्लेट पे जो मोटाई बनती है ना, या उसका जो डेंसिटी होती है, उस डेंसिटी से ही अपन को क्या मिलता है, द्रव्यमान मिलता है। तो यदि अपन मान लो कि इसकी ड्राइंग नहीं करे तो सारा काम ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइंग तो अपन को क्या रहेगी, जरूरी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है स्टूडेंट, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके मैंने आपको टाइप्स बताई और इसकी मैंने आपको वर्किंग बताई। अब अपन जो दूसरा पार्ट रह जाता है कौन सा, कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की दिक् विधि को समझाइए। स्टूडेंट इसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने बोला बहुत ज़्यादा है, वीडियो कम से कम 15 मिनट के आसपास बन जाएगा, पर स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको लिखने में 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, चाहे मेरा पिछला वाला बोर्ड हो चाहे ये बोर्ड हो। यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझो तो स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इतना सेपरेट करके बनाया और इसने पॉइंट लेके समझाए हैं। ठीक है, इन पे बोला बहुत है लेकिन लिखा बहुत ज़्यादा है। अब आपको इसका थोड़ा भी याद रहता है तो आपके नंबर सफिशिएंट मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका एक पार्ट अभी भी बाकी है, कौन सा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की दिक् विधि का एक्सप्लेनेशन। और पहले हमने किया था स्टूडेंट क्या,
न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल करेंगे, इतना करेंगे और इतना करेंगे, तब मान लीजिए कि आपके 7 नंबर में आया गया क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही तो क्या रहता है, बनाना रहता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी इसलिए बना स्टूडेंट क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें आपको थोड़ा भी क्या रहे, डाउट रहे। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज तथा कोई भी डाउट रहता है तो जो असम.dt का ग्रुप आप उसमें मैसेज करके पूछ सकते हो। बस थोड़ी तो मेहनत स्टूडेंट आपको करनी पड़ेगी। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।